अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम वज़न कम करना नहीं है। आपकी बड़ी प्रॉब्लम है अपने मसल मास को प्रिजर्व करना। क्योंकि आप वज़न कम करने का जो भी तरीका इस्तेमाल करें, उससे आपका वज़न कम होने के साथ साथ इस बात का शदीद ख़तरा है कि आपका मसल मास जो है, आपके जिस्म में जो मसल है वो भी ड्रॉप हो सकता है, जो बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ है, ख़ास तौर पर बढ़ती उम्र के साथ। इसका क्या मैकेनिज्म है, इसका इलाज क्या है, हम इसको किस तरह से रोकें, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। 40 साल की उम्र के बाद आपके जिस्म के अंदर एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। सार्कोपीनिया का मतलब है कि आपका मसल मास स्लोली स्लोली कम होना शुरू हो जाता है। आपकी जिस्म के अंदर जो भी सारा मसल होता है, ये खवातीन और मर्दों दोनों में ये प्रोसेस 35 से 40 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाता है। अब जिस्म को मसल की बहुत शदीद ज़रूरत होती है स्ट्रेंथ के लिए, बैलेंस के लिए, काम करने के लिए, चीज़ों को उठाने के लिए, अपने खुद के वज़न को उठाने के लिए मसल मास बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, ये मसल मास जब कम हो रहा होता है तो ये काम आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होते चले जाते हैं। 65-70 साल की उम्र में आपने लोगों को देखा होगा, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी नहीं उठा पाते। बाज़ लोग कुर्सी से खुद नहीं खड़े हो सकते। बैलेंस आपका ख़राब हो जाता है। वो तमाम काम जो 25, 30, 35 साल की उम्र में आप उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं, कुर्सी से खड़े हो जाना, ज़मीन पे बैठ के खड़े हो जाना, किसी बच्चे को उठा लेना, वेट को उठा लेना, ये जिन चीज़ों के बारे में आप सोचते भी नहीं हैं, ये 60-70 साल के बाद तमाम ये चीज़ें मुश्किल होती चली जाती हैं और ये अमल शुरू होता है 40 साल की उम्र। अब वेट गिराने से इसका क्या ताल्लुक है? जब हम डाइटिंग करते हैं, अपनी बॉडी के फैट को रिड्यूस कर रहे होते हैं, तो हमारा मसल भी ऑटोमेटिकली लूज होना शुरू हो जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बिल्कुल पतले हो जाते हैं डाइटिंग के नतीजे में, बड़े खुश होते हैं कि वज़न कम हो गया, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने अपना मसल मास भी लूज कर दिया। बेहतरीन डाइट वो डाइट है जिससे आपका फैट कम हो लेकिन मसल आपका उतना ही मेंटेन रहे या बल्कि बढ़े। तो आज के वीडियो में कुछ तरीके मैं ऐसे आपको बताऊंगा। डाइटिंग की बात तो मैं हमेशा करता रहता हूं, लेकिन आज का वीडियो खास तौर पे इस बात पे है कि अपने आप जब आप डाइटिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इंटरमिटेंट डाइट, कीटो डाइटिंग, कार्निवोरस डाइट, जिस पे सारे मेरे वीडियो बेशुमार भरे हुए हैं, जो भी डाइटिंग कर रहे हो उसमें आपने अपना मसल कैसे प्रिजर्व करना है। पहली अहम चीज़ जो आपके मसल मास को मेंटेन रखती है बढ़ती उम्र के साथ, वो है मोबिलिटी। यानी कि जो मूवमेंट है, किसी किस्म की भी हरकत है, वो आपके मसल मास को मेंटेन रखती है। आज की दुनिया में खास तौर पे ये बहुत ज़्यादा अहम हो गई है मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न की इन्वेंशन के साथ। घंटों हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं, अपने बेड में लेटे रहते हैं, अपनी डेस्क पे बैठे रहते हैं, मोबाइल फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं। पहली चीज़ ये कीजिए, अपनी मोबिलिटी को बढ़ाइए। जो भी आपका काम हो, जो भी फंक्शन हो, हाउस वाइफ आप हो या दफ्तर में कोई हाई एग्जीक्यूटिव आप हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, जिस तरह का भी आपका काम हो, ज़रूरी है कि आपने अपनी मोबिलिटी को मेंटेन रखना है। अगर आपका डेस्क जॉब है तो आप हर घंटे के बाद खड़े हो जाइए, 4-5 मिनट बाहर एक चक्कर लगा के आइए। कॉरिडोर है, ऑफिस से बाहर है, घर के अंदर सीढ़ियाँ हैं, आप ऊपर तक चढ़ सकती हैं, नीचे उतर सकती हैं, जितनी भी सीढ़ियाँ ज़्यादा कम है उसे 5, 6, 10, 15 चक्कर लगाइए। अगर आप बस से अपने घर आती जाती हैं तो एक स्टॉप पहले उतर जाइए और चल के अपने घर जाइए। अगर आपका घर ऐसी एक मोहल्ले में है जिसके पास कोई गार्डन है या कन्फाइंड बाउंड्री है, तो उसी बाउंड्री में चक्कर लगाइए, चाहे वो जितनी भी छोटी। घर के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना इससे कहीं बेहतर है आप बिल्कुल इमोबाइल होकर बैठे हैं। आइडियल ये है कि आप हर रोज़ या हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन आधे घंटे बाहर जाके वॉक करें। यह आपकी मसल मास को, बोन्स को, हर चीज़ को मेंटेन रखेगा। ये जो मैं बातें आज बता रहा हूँ, ये खासतौर पे ख़वातीन के लिए बहुत अहम है। मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज के बाद वैसे ही बोन डेंसिटी ख़वातीन में रिड्यूस होती है, हड्डियाँ पतली और कमज़ोर हो जाती हैं। तो ख़वातीन के लिए ख़ासतौर पे 40 से ऊपर बहुत ज़रूरी है कि आप वॉक हर रोज़ करें या 5 दिन करें, 35 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, जिससे आपका सांस फूल जाए और आप जुमले पूरे मुकम्मल ना कर सकें, ये बेहतरीन है। अगर ये नहीं कर सकती या कर सकते तो लाइट वॉकिंग भी जो है घर में बैठे रहने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। दूसरी अहम चीज़ है प्रोटीन इंटेक। बढ़ती उम्र के साथ आपको अपनी प्रोटीन डाइट में आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी।
40 साल की उम्र में आपको एटलीस्ट 1 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन खानी चाहिए, यानी कि अगर आप 70 साल के आदमी या खातून हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको मिनिमम खानी चाहिए। 70 से 100 ग्राम प्रोटीन भी आप एक दिन में खा सकते हैं। इसको डिवाइड कर लें 2 से 3 पोर्शंस के अंदर। सारी प्रोटीन एक दफ़ा नहीं खानी, दिन में 2 से 3 पोर्शन में आप इसको डिवाइड कर लें। अगर आपकी उम्र 50-60 से ऊपर हो रही है तो एटलीस्ट आपको 1.2 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन आपको खानी चाहिए। अब ये प्रोटीन की सोर्सेज क्या हैं? जैसे अंडा है, एक अंडे के अंदर 18 ग्राम प्रोटीन होती है। 2 अंडे आपने खा लिए या 3 अंडे खा लिए तो 36 ग्राम प्रोटीन ही आपको नाश्ते में मिल गई। इसके ऊपर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। डिपेंड करता है कि आप मतलब आपका एम क्या है। अगर आप वेट ड्रॉप करना चाह रहे हैं और कीटो डाइट पे हैं तो फिर आपने 2 एग्स खा लिए, ये आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल गई। इसके बाद दोपहर के खाने में या रात के खाने में डिपेंड करता है आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। आप लेट से नाश्ते के बाद एक ही खाना खाते हैं, अब उस खाने के अंदर लेट से कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट 100 ग्राम प्रोटीन है और आपने 36 ग्राम प्रोटीन तो अपनी खा ली, सुबह में खा ली। तो अब बाकी जो दिन में आपको जो 70 या 60-70 ग्राम प्रोटीन जो आपको खानी है उसकी सोर्सेज अच्छी क्या है? जैसे फ़िश हो गई, 100 ग्राम की अगर फ़िश है, 100 ग्राम का मतलब हो गया एक हथेली का साइज़ हो गया, तो उसके अंदर तकरीबन 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होती है। इसी तरह जो चिकन होता है, चिकन ब्रेस्ट हो गया, चिकन थाई हो गई, चिकन लेग हो गई, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है लेकिन एवरेज 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होती है 100 ग्राम चिकन के अंदर। 100 ग्राम चिकन का मतलब हो गया कि जैसे आप छोटे चिकन की एक छोटी थाई खा रहे हैं तो उसके अंदर आप 25 से 30 ग्राम को आपको प्रोटीन मिलेगी। यानी कि अगर आपने 2 वो खा ली तो इसका मतलब ये होगा कि 50 ग्राम प्रोटीन आपकी यहीं पे पूरी होगी। अब हमारे यहाँ लोग किलो भर के गोश्त खाते हैं, आधा किलो, 1 किलो, उसके अंदर बेइंतहा प्रोटीन है और वैसे भी जो बड़ा गोश्त होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होती है, फैट भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप वज़न भी लूज़ करना चाह रहे हैं तो बेस्ट ये कि आप चिकन तक ही अपने आप को महदूद रखें, ख़ासतौर पर चिकन ब्रेस्ट से। लेकिन अगर आप वज़न लूज़ नहीं करना चाह रहे, सिर्फ मसल मास बढ़ाना चाह रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एक्सरसाइज बहुत करते हैं। लेकिन वेट लॉस के साथ मसल प्रिजर्व करना है तो चिकन को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और उसको जो जैसा कि मैंने बताया 100 to 200 ग्राम, यानी कि जैसे हमारे यहाँ 1 पाव या आधा किलो कहा जाता है, वो भी आप खाएं तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है पूरे दिन की वो पूरी कर देगा। 200 ग्राम अगर आप चिकन खाते हैं तो उससे आपको 50 ग्राम जो है प्रोटीन मिल रहा है रफली। मतलब जाहिर है जो चिकन ब्रेस्ट होता है उसमें ज़्यादा होता है प्रोटीन और जो चिकन लेग होती है उसके अंदर कम होता है। रफली अगर आप 200 ग्राम या 250 ग्राम चिकन खा रहे हैं तो उससे रफली आपको 50 से 60 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो प्रोटीन को अपनी डाइट में बढ़ाइए। अगली सोर्स क्या है? ये जो प्रोटीन पाउडर है ये प्रोटीन होता है। 1 स्कूप अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी। यानी कि अगर आपने प्रोटीन शेक लिया, आपको गोश्त अवेलेबल नहीं है या जल्दी में है तो एक अपना प्रोटीन शेक में 2 स्कूप डाल लिए तो 50 ग्राम आपकी प्रोटीन यही हो गई। तो ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोटीन सोर्स को बढ़ाएं ताकि आपका जिस्म बढ़ती उम्र के साथ स्ट्रांग रहे। अगली अहम चीज़ है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, यानी कि वेट्स के साथ जो एक्सरसाइज होती है। बगैर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के मसल को मेंटेन करना या मसल को बढ़ाना उसको आप भूल जाइए। अमूमन तौर पे लोग बढ़ती उम्र के साथ, ख़ास तौर पे ख़वातीन बढ़ती उम्र के साथ ये सोचती भी नहीं है कि हमें वेट इस्तेमाल करने चाहिए एक्सरसाइज के लिए, जबकि सबसे ज़्यादा उन्हीं को ज़रूरत होती है। 50, 60, 65, 75 साल के जो लोग होते हैं सबसे ज़्यादा वेट्स की उन्हीं को ज़रूरत होती है। अब ज़ाहिर है 75 साल में बड़े बड़े वेट्स तो नहीं उठाएंगे, लेकिन छोटे वेट्स ही अगर आप उठा रहे हैं तो वो कहीं इस बात से बेहतर है कि आप किसी किस्म की रेजिस्टेंस एक्सरसाइज नहीं कर रहे। अब रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के लिए मैं पहले भी अपने वीडियोस में कह चुका हूँ, आपको फैंसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं। 3 रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मैं आज आपको बताता हूँ जो आप घर पे कर सकते हैं, कर सकती हैं। पहली है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स जो है आपके क्वाड्रिसेप्स पे, आपके हैमस्ट्रिंग्स पे, काफ्स पे और लेग्स की सारी मूवमेंट पे वर्क करेगा। दूसरी चीज़ है पुशअप्स। पुशअप्स भी आपकी अपर बॉडी पे, शोल्डर्स पे, बाइसेप पे, ट्राइसेप्स पे, चेस्ट पे वर्क करता है, यानी कि सारे जो बड़े मसल अपर बॉडी में हैं उन पे वर्क करेगा, तो पुशअप करिए। तीसरी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिज। ग्लूट ब्रिज आपकी बैक को, आपके बटक्स को, आपके हिप्स को और लेग्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। इन 3 एक्सरसाइजेस के लिए आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं। घर में शुरू करिए 10 स्क्वाट, 10 पुशअप और 10 ग्लूट ब्रिज और इसको बढ़ा के 100 तक लेकर जाइए। अगर आप 100 कर सकते हैं स्क्वाट्स, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि 100 इकट्ठे ही करें, यानी कि 20-20 के सेट में 100 स्क्वाट 20-20 के सेट में 100 पुशअप्स और 100 ग्लूट ब्रिज, तो यकीन कीजिए आप में इतनी स्ट्रेंथ होगी जो किसी जिम में जाने वाले के अंदर भी नहीं होगी। अगर आप हर रोज़ ये कर रहे हैं या कर रही हैं, आपकी हड्डियाँ और जॉइंट्स आपके मजबूत होंगे।
अगर आपके पास इक्विपमेंट है, जिम में एक्सरसाइज है, तो कंपाउंड एक्सरसाइज कीजिए। कंपाउंड एक्सरसाइज की होती है स्क्वाट्स, जैसे मैंने बताया, ये कंपाउंड एक्सरसाइज है वेट्स के साथ। शोल्डर पे वेट रखिए और स्क्वाट कीजिए। दूसरी कंपाउंड एक्सरसाइज है बेंच प्रेस, वेट के साथ। तीसरी कंपाउंड एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस। चौथी कंपाउंड एक्सरसाइज है लेग प्रेस। ये तमाम कंपाउंड एक्सरसाइज है जो आपके जिस्म के मुख्तलिफ जो है जॉइंट्स पे और बोन्स पे काम करती है। तो जब आप ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मसल मास जो है बढ़ेगा। और जाहिर है बढ़ती उम्र के साथ जब आप ज़्यादा वेट नहीं उठा पाएंगे तो एटलीस्ट ये करने से आपका मसल मास मेंटेन रहेगा। मेरी आज की फाइनल टिप है सप्लीमेंट्स। 2 सप्लीमेंट्स मैं आपको बताता हूँ जो बहुत अहम है मसल मास को मेंटेन करने के लिए, विटामिन डी और फिश ऑयल। इसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो मौजूद है, लिंक मैं आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।